हेलो स्टूडेंट्स, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत एक क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन चैप्टर है एक्सरसाइज 12A का हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो आपको यहाँ फाइंड करना है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन जिसको आप ग्रेडियंट भी बोलते हैं और उसका सिंबल होता है m। तो स्लोप ऑफ द लाइन को आप स्मॉल m से दिखा करके, और ये फार्मूला होता है क्योंकि इस क्वेश्चन में जो इंक्लिनेशन पूछ रहा है, जिसकी इंक्लिनेशन दी हुई है 0 डिग्री, 45 डिग्री, वो इंक्लिनेशन मीन्स ये थीटा दिया हुआ है, एंगल, कोण दिया हुआ है, एंगल। तो स्लोप ऑफ द लाइन निकालने के लिए हमारे पास थीटा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, यानी ग्रेडियंट है, और इंक्लिनेशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम थीटा में 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री अलग अलग रखते चले जाएंगे और हमारा सोल्यूशन होता जाएगा। तो m आपको फाइंड आउट करना है, थीटा इज 0 डिग्री, तो m इज इक्वल टू tan 0 डिग्री। थीटा की जगह हमने 0 डिग्री पुट किया, तो इस tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। दिस इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से करेंगे। m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में 1 होती है, तो इस तरह इसका आंसर 1 आ गया सेकेंड का। उसके बाद थर्ड है, इसी तरह हम थर्ड में ये 60 डिग्री का निकालना है। तो 60 डिग्री की tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये हमारा आंसर हो गया। और इस तरीके से नंबर फोर्थ क्वेश्चन 30 डिग्री पुटअप करना है। tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ पे 1/√3 आंसर आ गया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जब भी इंक्लिनेशन दिया हो 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरीके से दिया हो, एंगल दिया हो, तो आप ग्रेडियंट यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन कैसे मेजर करेंगे, इस फार्मूले का यूज करके करना है। उसके बाद द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑफ द एक्सरसाइज 12A। सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, यहाँ पे find the slope of the line. The question is find the slope of line, find the slope of the line passing through the following pairs of the points. Passing through the following pairs of the line. Pairs of the points. Pairs of the points. तो ये आपके जो पॉइंट्स है वो दिए हुए हैं। फर्स्ट का दिया हुआ है 4, 5, सेकेंड का दिया हुआ है, फर्स्ट का 4, 5 और 7, 1।
7 1। और सेकेंड क्वेश्चन है फर्स्ट सेकेंड 6 6 1 6 0 6 0 और -4 1 6 0 6 0 -4 1 -4 1। और थर्ड है -4 3 थर्ड -4 3 एंड 5 -6। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको स्लोप ऑफ द लाइन निकालना है, जैसे पहले में आपने निकाला था। तो पहले सवाल में इंक्लिनेशन दिया था, तो आपने m = tan थीटा का यूज किया। इस सवाल में आपको स्लोप ही निकालना है, ग्रेडियंट ही फाइंड करना है, लेकिन आपसे कह रहा है कि वो जो लाइन है, जो लाइन का आप स्लोप निकालने जा रहे हैं, वो पासिंग थ्रू दी पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। जैसे कि एक फार्मूला होता है कि अगर आपको इस तरह स्लोप निकालना है, जैसे दिस इज x, दिस इज y एक्सिस, तो यहाँ से लाइन जा रही है, कोई भी लाइन है a और b, तो जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है, इस लाइन को पास कर रही है, तो आपको निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, अगर एक लाइन से पास हो रही है जो पॉइंट्स जिसके दिए हुए कोऑर्डिनेट, तो उसका फार्मूला होता है m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 - y2 अपॉन x1 - x2। आंसर सेम आएगा। मैंने इस फार्मूले का यूज क्यों किया? क्योंकि 4 5 जो दिया हुआ है, 4 x1 की जगह है, 5 y1 की जगह है, 7 x2 की जगह है और 1 y2 की जगह है। ये एक लाइन है, किसी भी लाइन के 2 पॉइंट होते हैं और हर एक पॉइंट का अपना एक कोऑर्डिनेट होता है। तो वो कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का यहाँ पे दे रखा है, जिसका यूज करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। m जो कि स्लोप ऑफ द लाइन है, या स्लोप है, या ग्रेडियंट, और इसका यूज करने हम जा रहे हैं, तो इससे हम निकाल सकते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे x1 हमारा 4 है, y1 5 है और x2 7 है, y2 1 है। ये पहला क्वेश्चन है 4 5 7 1 के लिए, ठीक है। तो m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y2 इन द प्लेस ऑफ y2। तो यहाँ पे हो गया 1 - 5 डिवाइड बाई 7 - 4, 7 - 4। तो 1 - 5 मीन्स -4, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 3 आ गया। तो आंसर जो हमारा ग्रेडियंट आया वो आ गया -4/3। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमने सीखा कि अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हों जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हो, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हम
जिस फार्मूले का यूज करेंगे वो होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और इस फार्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं कि y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इसी तरीके से आप जो पेयर दिया हुआ है 60 माइनस 41, तो इसको आप यूज करके आंसर पा सकते हैं। और थर्ड वाला क्वेश्चन जो है इसमें भी देखिए दो पेयर दिया हुआ है, x1 y1 की जगह -4 और 3 दिया हुआ है और x2 y2 की जगह 5 माइनस 6 दिया हुआ है। आप इसका इसमें पुटअप करके इस फार्मूला में उसका आंसर पा सकते हैं। सेम है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज find the slope of the line. The third question is find the slope of the line. Find the slope of the line perpendicular to AB. Perpendicular to AB. Perpendicular to AB. तो फर्स्ट इज पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -4 और 2 एंड बी का है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 5 8। इसी तरीके से सेकेंड